नमस्कार, खबरें अभी तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं अनामिका पांडे हाजिर हूं खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में। सफेदों हलके के पहले राउंड में टॉप 16 से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें अब हमारी जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा सफेदों का सबसे बेहतर उम्मीदवार। वैसे हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मौजूदा सियासी तंत्र में बदलाव तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसे ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। इसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने का खबरें अभी तक का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश एक ऐसे नेता को तलाशने की होगी जिसे जनता वाकई में कहेगी एमएलए हो तो ऐसा। तो चलिए अपने और आपके कीमती वक्त की कद्र करते हुए शुरू करते हैं अपने खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड, जिसके तहत आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों के माहिर जूरी सदस्यों से। आप हैं सुरेंद्र सिंह, सीनियर एडवोकेट हैं आप हैं कुमार विजेंद्र भूषण, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप के द्विवेदी साहब हैं, समाज सेवी की भूमिका आप निभा रहे हैं। आप दीपक अरोड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप हैं रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर के.एस. मलिक जी। बहुत स्वागत है आप सभी का और अब आपको मिलवाते हैं इस शो के विश्लेषक और जज से। आप हैं अनिल आर्य जी, स्वागत है आप सभी का तहे दिल से हमारे इस खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा में। थैंक यू अनामिका। और अब वक्त है आपको उन सभी 6 उम्मीदवारों से मिलवाने का जो सफेदों हलके के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले हम टॉप 6 में जगह बनाने वाले सभी उम्मीदवारों से आग्रह करते हैं कि जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्राथमिकता दें और ये ध्यान रखें कि प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक संजीदा कार्यक्रम है ये। बिल्कुल अनामिका, और जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये कि वो अपने वायदों के प्रति गंभीर नहीं है, साथ ही वो जनता के सामने आने से बचना चाहते हैं। और जो नेता ऐसा करते हैं, इसका मतलब या तो उनमें खुद में कोई कमी है या वो कभी भी जनता के हित के बारे में नहीं सोचते, और ऐसे में उनको निश्चित तौर पर अगले चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने जज साहब, एकदम दुरुस्त फरमाया। एक कुशल नेता की पहली पहचान ही यही है कि वो हर परिस्थिति में हर मोर्चे पर अपनी जनता का सामना करने का मादा रखता हो। आइए अब शुरुआत करते हैं अपने टॉप 6 उम्मीदवारों से जो स्टूडियो में जूरी राउंड के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उम्मीदवार से आपको मिलाते हैं, आप हैं विनोद सिंगला जी, बहुत स्वागत है आपका स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं। सिंगला जी का स्कोर कार्ड 10 मापदंडों का योग इनका 63 है, छवि और साख में 15 अंक हासिल है इन्हें, 78 अंक इस तरह से कुल योग बटोरते हुए ये पहुंचे हैं टॉप 6 तक। दूसरे उम्मीदवार हैं सुरेश कौशिक जी, आपका बहुत स्वागत, साथ ही ढेरों शुभकामनाएं भी टॉप 6 का हिस्सा बनने के लिए। टीवी स्क्रीन पर आपका स्कोर कार्ड 10 मापदंडों का योग आपका 68 है, छवि और साख पर 11वें मापदंड में आप 12 अंक लेते हैं, कुल 80 अंक लेकर आप यहाँ टॉप 6 में मौजूद हैं। और आप हैं सुलेख डिडवाड़ा जी, आपको भी बहुत बधाई, साथ ही स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। आपका स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं। पहले स्क्रीनिंग में आपको 66 अंक मिले हैं, 10 मापदंडों का योग है और 11वें पैमाने पर आपको 14 अंक मिले हैं, कुल 80 अंक लिए हैं आपने भी और टॉप 6 का हिस्सा बने। आप हैं राजकुमार मोर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही ढेरों बधाई टॉप 6 का हिस्सा बनने के लिए। आइए आपके स्कोर कार्ड पर भी एक नजर डालते हैं। 10 मापदंडों के योग में आपको 62 अंक मिलते हैं, छवि और साख के आधार पर 18, कुल योग आपका 80 है और टॉप 6 का इस तरह आप हिस्सा बने। और आप हैं डॉक्टर वीना रानी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे स्टूडियो में।
बहुत बधाई भी टॉप 6 का हिस्सा बनने के लिए। आपके स्कोर कार्ड पर भी एक नजर। 10 मापदंडों का योग है आपका 67, छवि और साख के लिए आपको मिलते हैं 13 अंक। इस तरह से 80 अंक बटोरते हुए डॉक्टर वीणा आप टॉप 6 तक पहुंची हैं और आप हैं मेजर धूप सिंह कुंडू। बहुत स्वागत है आपका भी टॉप 6 का हिस्सा बनने के लिए, ढेरों बधाई। आपका स्कोर कार्ड अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 10 मापदंडों के आधार पर आपने 61 अंक हासिल किए। छवि और साख यानी 11वें पैमाने पर 17 अंक, कुल 78 अंक बटोरते हुए आप टॉप 6 तक पहुंचे हैं। इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना जरूरी समझती हूं कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा और हम अपने कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा कि आगे की कड़ियों के दौरान उनका खुलासा करेंगे। जैसा आप काफी अहम हिस्सा है ये शो का, इसलिए आप इस बारे में जरूर बताएं। अनामिका, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मापदंड भरने के लिए आपको दिए जाते हैं, जो फॉर्म आपको दिया गया है, उसमें जो जानकारी आपने दी है, अगर कोई भी जानकारी गलत दी गई, उदाहरण के तौर पे अगर आपने शिक्षा के बारे में जानकारी गलत दी, आमदनी के बारे में गलत दी, या आपका आपराधिक रिकॉर्ड है लेकिन आपने लिखा कि नहीं है, तो ये माना जाएगा कि आप लोग झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। हम इसको आपकी असफलता का कारण मानेंगे और आपको मान लेंगे कि आप फेल हैं। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर उनके पास कोई सबूत है वो सबूत हमको भेजें, हम जाँच करेंगे। अगर उस जाँच में वो सबूत सही पाया गया, आरोप सही पाया गया, तो हम आने वाली कड़ी में उसका खुलासा करेंगे और जो रिवार्ड किसी प्रतिभागी को दिया गया है वो हम वापस ले लेंगे। मैं उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा जो क्षेत्र में रहते हैं, अपने आप को नेता मानते हैं लेकिन इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे, इसका मतलब कि वो जनता के सामने आने से डरते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने, ये आप ही के हित में है। बिल्कुल, अगर आप टॉप 6 तक पहुंचते हैं और कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते, इसका मतलब कि आप जनता के सामने आने से बचते हैं, आप अपनी सोच और अपने मुद्दों पर गंभीर नहीं है। एक मतलब ये भी निकलता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आइए चलिए अब मुकाबला शुरू करते हैं और इन टॉप 6 उम्मीदवारों को रखते हैं जूरी की कसौटी पर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे संबोधन राउंड से। और आपको संबोधन राउंड के नियम के मुताबिक हर एक उम्मीदवार को 3 मिनट तक जनता को संबोधित करने का मौका मिलेगा, ये बता दें यहाँ पर, जिसके लिए संबोधन के विषय हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अब एक बार फिर अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि इन उम्मीदवारों के संबोधन के दौरान इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि इनके हलके की समस्याएं क्या है, समाधान कैसे करेंगे, इनके हलके और प्रदेश के लिए इनकी सोच क्या है, विजन क्या है, और ये भी बताना होगा कि आखिर जनता इन्हें क्यों चुने। इसके अलावा आपके संबोधन की समय सीमा बताने के लिए जज साहब 3 वार्निंग देंगे। पहली वार्निंग तब मिलेगी जब आपके संबोधन का 1 मिनट बचा होगा, दूसरी वार्निंग बेल 30 सेकंड पर मिलेगी और फिर तीसरी वार्निंग बताएगी कि आपका वक्त अब खत्म हो चुका है। जज साहब, आप जरा इस राउंड के बाकी नियम समझा दीजिए। मैं सभी प्रतिभागियों को कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा शो, हमारा कॉन्सेप्ट पार्टी लाइन से हटकर है। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई भी आपका लीडर है, आप ना अपने संबोधन के दौरान ना ही सवालों का जवाब देने के दौरान उनका नाम नहीं लेंगे। अगर आप नाम लेते हैं तो आपके अंक घट सकते हैं। आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ें, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें, चैनल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप चुनाव कहाँ से और कैसे लड़ेंगे। मैं जूरी साहिबान को भी कहना चाहूँगा कि इनके संबोधन और सवालों के जवाब, उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें कि कितने तार्किक ढंग से ये लोग अपनी बात कह पा रहे हैं। संबोधन राउंड 30 अंकों का होगा, उसके बाद सवाल जवाब राउंड होगा, वो 50 अंकों का है। 20 अंक आपको दिए जाएंगे। आपने जो सवालों के जवाब दिए और जो आपका संबोधन है, उसके आधार पर जूरी तय करेगी कि आपकी नेतृत्व क्षमता कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। ये टोटल 100 अंक होंगे, उन 100 में से 55 अंक लेने आपको अनिवार्य हैं। अगर 55 अंक आपके नहीं आए तो हम आपको कोई स्थान नहीं दे पाएंगे, हम ये मानेंगे कि आप इस परीक्षा में फेल हो गए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी उम्मीदवार ये समझ गए होंगे कि आपको तीनों विषयों पर विशेष ध्यान देना है कि आपके संबोधन में हलके की समस्याएं, आपका विजन, जनता आपको क्यों चुने, ये सब कुछ हो, सब कुछ समाहित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा साहब, शुरुआत करते हैं विनोद सिंगला जी से। जी अनामिका, विनोद जी तैयार हैं आप? जी विनोद जी, आपका समय शुरू होता है, अब शुरू कीजिए संबोधन। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस चैनल ने हमें अपने हलके के मतदाताओं से रूबरू होने का मौका दिया और हलके के मतदाताओं को
हार्दिक आभार कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया। सफीदों विधानसभा क्षेत्र में अनेकों समस्याएं हैं। अगर समस्याओं की फहरिस्त देखी जाए तो बहुत लंबी है। सभी जो लिंक रोड्स हैं वो टूटे हुए हैं। स्वास्थ्य के प्रति कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारे हल्के के लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफीदों विधानसभा क्षेत्र अभी तक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मैं चाहूँगा अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले तो मैं जोर दूंगा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जिससे व्यक्ति का विकास हो सकता है और समाज का विकास हो सकता है। उसके लिए मेरे मन में है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पे बनवाया जाए ताकि मध्यम और गरीब लोग जो बच्चे हैं वो वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकें। और स्वास्थ्य के बारे में हमारे यहाँ पे काड़वा में, डाठत गांव में और CHC हैं और अपना एक हॉस्पिटल सफीदों में है, लेकिन डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके लिए मैं भरपूर चाहता हूँ कि वहाँ पे डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए और अगर सरकार के पास डॉक्टरों की पूरी संख्या नहीं है तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही वहाँ पे नियुक्त किए जाएं। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी आवश्यक हैं। सभी लिंक रोड्स जो हैं टूटे हुए हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाने में अगर 2 मिनट का समय लगता है तो वहाँ तक पहुँचने में 20-20, 25-25 मिनट लग जाते हैं। मार्केटिंग बोर्ड की वो लिंक रोड्स हैं उनको बनाया जाए। मेरा ऐसा सोचना है कि उनको सबको बना के ताकि रास्ता कम किया जा सके। हमारे कई गांव ऐसे हैं जिनमें एक गांव से दूसरे गांव, उदाहरण के तौर पे हमारा एक गांव है रामनगर और एक हरिगढ़ घेड़ी गांव है। वहाँ तक पहुँचने में अगर सीधी सड़क बना दी जाए मार्केटिंग बोर्ड की तो 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट लगती हैं। तो इस प्रकार सड़कों का मैं निर्माण करवाऊँगा और जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं सुनिश्चित करूँगा कि जो गाँव के अंदर गंदा पानी है, नालियों का पानी पशुओं के पीने के तालाब में चला जाता है, उसको गंदा पानी निकासी का समुचित प्रबंध किया जाएगा। और शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जहाँ पर अध्यापकों की कमी है अध्यापकों को स्कूलों में भेजा जाएगा और डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। सड़कों का निर्माण किया जाएगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा सफीदों विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में हो और प्रदेश के प्रति मैं सोचता हूं भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन आज की अति आवश्यकता है। और उसको अगर मुझे मौका मिला विधानसभा में जाने का तो मैं पुरजोर मांग उठाकर उसको भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासित प्रदेश बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करूंगा। विनोद जी, आपका समय ही समाप्त होता है।